में कि क्या-क्या पॉइंट्स आप चाहती हैं जो एक नए इमिग्रेशन बिल में, इमिग्रेशन हुँ, फॉरेनर्स बिल 2025 में होने चाहिए, जो नए हुँ, अगर कानून बने इमिग्रेशन पर हुँ, नया, तो उसमें हुँ, क्या-क्या बातें जो हैं उस कानून को मजबूत बनाएँगी? क्या-क्या प्रावधान, क्या-क्या प्रोविजंस होने चाहिए? हुँ। अगर आप हमें बता पाएँ। जी, तो इन टोटैलिटी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कि जी। आइडेंटिफिकेशन हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई? रूल्स बनाना पड़ेगा, सेंटर विल डेफिनिटली गिव डायरेक्शंस। हुँ, आइडेंटिफाई कौन करेगा? वो बॉडीज़ एंड अथॉरिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आइडेंटिफाई, यू टेल, यू नेम व्हाट आर द बॉडीज़ एंड अथॉरिटीज़। इन बॉडीज़ एंड अथॉरिटीज़ के पास क्या पावर्स होंगे? ऑफ पावर्स ऑफ सर्च, सीजर, अरेस्ट होंगे कि आप इनको डिटेक्ट करें, इनको आइडेंटिफाई करें। करने के बाद डू यू हैव द पावर टू अरेस्ट देम बिकॉज़ इनको इमीडिएटली रिपोर्ट करना पड़ेगा जैसे बिल में लिखा गया है कि दे हुँ, विल बी रिपोर्टेड, वो सब होगा। One major thing which I would want this bill to have is the concept or is the idea of deportation. बिकॉज़ आपने सब कुछ कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, आपने उनको फेक डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आपने वो कर लिया, लेकिन उसके बाद आप इनके साथ करेंगे क्या? यू हैव हुँ, टू डिपोर्ट देम बिकॉज़ टू कीप हम क्रोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टू कीप देम मतलब सेपरेट फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री सिटिज़न्स इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा है। तो deportation हुँ, also has to be talked about in this bill. It has to be implemented under certain. अब अमेरिका ने क्या किया आफ्टर ट्रम्प के फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो फर्स्ट 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स था, उसने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। आगे हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे कंट्री से भी गए थे, वो भी वापस आ हाँ, गए हुँ। हथकड़ियों में एंड इन चेन्स। तो इस तरह तो के एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स की ज़रूरत है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप उतना इनह्यूमन बन के इनको चेंज वेंज डाल के भेज दो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इनको मतलब दे हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ अ एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी कि भाई वी हैव डिस्कवर्ड ये इलीगल है, ठीक है, एंड वी हुँ, आर सेंडिंग देम बैक टू योर कंट्री, यू हैव टू डिपोर्ट देम। Deportation has to figure out in this bill, otherwise what are you going to do with these people? हुँ, And then like I said कि आप first of all liability on the authorities for हुँ, identification checking, liability on these authorities for violating the law। अगर इन लोगों ने हुँ, पैसे लेके करप्शन करके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद की या फेक डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया, knowing very well that they are fake, accepting them as identities, देन आपके लैंड राइट्स, आप नहीं शादी, आप मतलब नाम नहीं बदल सकते, प्लस आप शादी भी नहीं कर सकते। क्योंकि देन उनका एग्ज़िस्टेंस ही यहाँ पर इल्लीगल है। दैट इज़ व्हाट आप हुँ, तो यस, तो आप उसको लीगलाइज़ नहीं कर सकते हैं किसी के साथ शादी करके और बोल दे कि मैं तो उसका पति हुँ, हूँ या तो पत्नी हूँ। तो हाउ विल यू सेंड मी बैक? ऐसे केसेस हुए भी थे। व्हेन एनआरसी में हुआ था कि नो द वाइफ टर्न्ड आउट टू बी अ नहीं क्योंकि बांग्लादेशी वो एंड द हस्बैंड इज एन इंडियन। हुँ, तो ये तो इंटेंशन भी इसी वजह से उनकी होती है, ज़्यादातर ये देखा जाता है जो हमने रिपोर्ट्स देखी कि इस इंटेंशन से शादी की जाती है यस, अदरवाइज़ उनको कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत में बस जाएँ। हाँ, हाँ, बस जाएँ। और नहीं क्या अगर पता उनके यहाँ वहाँ पे भी स्पाउसेस होंगे फ्रॉम मेड कम। हुँ, यहाँ पे बनाना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल टेल यू व्हेन आई वाज़ इन द यूके, तो वहाँ पे टू गेट अ रेड पासपोर्ट, ठीक है? एंड लॉट ऑफ द इंडियंस वुड डू, नॉट ओनली इंडियंस, अदर नेशनलिस्ट वुड आल्सो डू, दे एंटर इनटू अ मैरिज विद अ ब्रिटिशर, ठीक है? उनका रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 3 साल या ऐसा कुछ यू हैव टू स्टे एज़ हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो। तो हस्बैंड ने क्या किया, शादी करने के बाद ही गॉट ब्रिटिश सिटीजनशिप, रेड पासपोर्ट उसको मिल गया, ठीक है? 3 साल दे हैव टू स्टे टुगेदर, मतलब दे हैव टू स्टे एज़ हस्बैंड एंड वाइफ। तो द लेडी इज़ स्टेइंग समव्हेयर एल्स, जहाँ शी इज़ गेटिंग मनी, तो इट्स अ बिज़नेस। एंड द मैन इज समवेयर एल्स बट दे आर ऑफिशियली ऑन पेपर्स, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। जब भी ये आते हैं चेक करने के लिए या व्हेनेवर दे हैव टू अपीयर एज हस्बैंड, वो थोड़ा सा तो पब्लिक ये अपीयरेंस तो करते हैं। एक दूसरे देश की बात हो गई। हम वापस हाँ, अगर भारत पर फ़ोकस करें, तो अगर हम बात करें कि भारत में बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि बांग्लादेशी जो पुरुष हैं हाँ, वो भारत में आदिवासियों से शादी कर लेते हैं ताकि यहाँ पर रहने का उनको किसी तरह से बसने के लिए यहाँ पर उनकी शादी का मकसद यही होता है कि यहाँ बस जाएँ। या तो बिकॉज दे वांट दिस इस राइट्स। पर मतलब मैं आपसे समाधान समझना चाह रही हूँ कि इस पूरे मुद्दे के समाधान क्या होंगे कि जिस तरह से मान लीजिए कोई घुसपैठिया अगर किसी भारतीय से शादी कर लेता है तो
उसमें उसको किस तरह से वहाँ पर डिटरेंस हो, क्योंकि वो भारत में घुसने और बसने की मंशा से शादी कर रहा है, तो इसके लिए क्या डिटरेंस हो सकता So है? because that और person मान लो itself is an अगर किसी घुसपैठिए यहाँ पर आ जाते हैं और उनका बच्चा होता है, तो वो बर्थ राइट सिटीज़नशिप को लेकर किस तरह की कड़े हमारे यहाँ नियम होने so चाहिए कि unless and until one parent is a citizen of this country, तो उस चाइल्ड को बर्थ राइट नहीं मिलना चाहिए. सेकेंडली, बात की जाए शादी की, अगर ऐसी शादियाँ मतलब बिकॉज दिस आर फेक मैरिजेस, तो जो मैंने हुँ, एग्जांपल पॉइंट करने के, इट्स अ फेक मैरिज बिकॉज अब तो 3 इयर्स वो डिवोर्स कर लेते हैं, फिर इस बंदे को पासपोर्ट मिल गया, ही इज डन एंड ही इज हैप्पी, इज रीड ऑफ द मैरिज. ये लोग भी यही करते हैं यहाँ पे कि डिवोर्स नहीं देते हैं, बिकॉज डिवोर्स देने के बाद तो वो अलग हो जाएगा. बट मैरिज का कंसेप्ट यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स का ये है कि दे गेट दिस राइट्स ओवर द लैंड, ओवर अदर लैंड थिंग्स. राइट्स जैसे हमने हमने सुना लैंड रिपोर्ट्स राइट्स, में कि झारखंड में जैसे होता है। यस. हुँ, Land rights and rights on other social security measures which the government provides. Policies होंगे, ठीक है. सो हुँ, सिटीजन्स को नहीं मिल रहे, बट इनको हुँ, मिल रहे. हेल्थ केयर हो गया. सो इट इज सच अ बर्डन ऑन आर इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट इतना मुश्किल से इतना मेहनत से कर रहे हैं फॉर द सिटीजन्स, बट हु इज अवेलिंग मैक्सिमम ऑफ दिस इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको वो मिलना नहीं चाहिए. So the moment you come across such marriages, those marriages to be declared null and void. बिकॉज जिससे आपने किया है, तो वो इज दैट पर्सन इज नॉट अ सिटीजन. और अगर है, अगर आप मैरिज नल एंड वॉइड नहीं भी कर रहे हो बिकॉज दैट पर्सन हैज अ फैमिली, चिल्ड्रन है, कुछ भी है, नो राइट शुड बी गिवन टू दैट पर्सन on the basis of this fake marriage on land or property or any other social service measures और policies जो गवर्नमेंट ने फ्लोट किया, उस इंसान को नहीं मिलना चाहिए. जी। और अगर मान लीजिए एक अवैध घुसपैठिया कपल आ जाता है भारत में और फिर हाँ, उनका बच्चे यहाँ पर कहीं पैदा हो जाते हैं, तो क्या ऐसे अवैध घुसपैठियों के बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं, तो फिर उनको हाँ. किस तरह से डिपोर्ट किया जाए? और अगर वो मान लीजिए क्या उनको वो किस तरह से उनको क्या सिटीज़नशिप मिलती है ऐसे में या नहीं मिलती है? भारत में क्या प्रावधान है इस समय? भारत में इफ यू, हाँ, तो आर्टिकल 5 सिटीजनशिप के बारे में बोलता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसमें डोमिसाइल एंड बॉर्न इन इंडिया होता है. डोमिसाइल सिटीजनशिप बेस्ड ऑन डोमिसाइल होता है. और जैसे आप 5 साल से ज़्यादा रुक गए हैं, दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है. या इधर हुज पेरेंट्स आर, इधर वन ऑफ द पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन्स, तो सिटीजनशिप मिलता है. तो यहाँ पे जो हम आपने बात किया है, दिस पीपल हु आर बोर्न ऑन द इंडियन सॉइल, डोमिसाइल्ड एंड बोर्न इन इंडिया. हुँ, डोमिसाइल का अलग कंसेप्ट है, बोर्न इन इंडिया का अलग कंसेप्ट है. सो हियर वी हैव टू कर्व आउट एन एक्सेप्शन फॉर द चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, बिकॉज हाँ। आपका व्हाट इज द कनेक्शन दैट यू हैव विद द कंट्री, विद द सॉइल ऑफ दिस कंट्री, कि आपको हम हुँ, सिटीजनशिप दे दें, क्योंकि आपके पेरेंट्स तो कनेक्टेड है नहीं. और वो इलीगल कनेक्टेड नहीं है, फिर भी नेचुरलाइजेशन एंड डोमिसाइल के हिसाब से कि आपने डोमिसाइल मतलब आप रह गए इस कंट्री में इतने साल, हुँ। तो आपको यू हैव एन ऑप्शन कि आपको मिल जाएगा. लेकिन आपके जो बच्चे पैदा हुए हैं, आप खुद इलीगल हो. योर प्रेजेंस इटसेल्फ इज इलीगल इन द सॉइल. सो हाउ कैन यू क्लेम राइट फॉर योर ऑफस्प्रिंग on the soil who also will be considered to be an illegal as far as citizenship is concerned, because तो the आपको moment क्या लगता है कि जी, द मोमेंट because the moment ये होता है, then it is again a burden on the country, because आपको उनको राइट टू एजुकेशन देना पड़ेगा, हुँ, ठीक है, आपको उनको स्कूल में दाखिल करना पड़ेगा. देन यू विल हुँ, गेट ऑल द सोशल सर्विसेज व्हिच आर मेंट फॉर चिल्ड्रन, जो हमारे हुँ। बीपीएल स्टूडेंट्स मतलब बच्चों के लिए है, या फॉर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री जो है, तो उनका शेयर जो है दैट गेट्स डिवाइडेड. ये जी तो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि तो मौजूदा कानून क्या कहता है और अगर इस कानून को मजबूत बनाना है कि जो नया बिल आने की बात हो रही है और नया कानून बनने की जो बात हो रही है, तो किस तरह की मजबूती उसे देनी होगी कि जिससे कि अवैध घुसपैठिए जो हैं और उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको यहाँ अ, भारत में नागरिकता ना मिले? ना मिले. तो उसके लिए आई होप द बिल, बिकॉज जितना मैंने पढ़ा है,
उसमें बस ये था कि यू कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ दिस पीपल, और वुमेन का नेम टू द एक्सटेंट की सरनेम चेंज हो जाता है, उतना तक ही बोला गया है। उसमें ये भी इंक्लूड करना चाहिए व्हेन यू टॉक अबाउट दिस लैंड राइट्स एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, बिकॉज ऑफस्प्रिंग का आई डोंट थिंक, मैंने पढ़ा नहीं कहीं कि उनका है, मतलब चिल्ड्रन बोर्न आउट, और इफ हम्म। एनीबडी इज फाउंड टू हैव अ चाइल्ड आफ्टर दे हैव कम टू इंडिया एंड दे हैव टेकन बर्थ, तो बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि ये पेरेंट्स खुद ही इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो उनके चिल्ड्रन को दोज राइट्स विल नॉट एक्सटेंड। ऐसा हम्म। प्रोविजन इस बिल में होना चाहिए, ताकि मतलब आपका, सो दैट इज वन ऑफ द रूट कॉजेस कि आपका वो रीजन टू कम टू दिस कंट्री and the reason to give birth to children in this country, to avail those things in one way or the other, इधर आपने यहाँ के सिटीजन शादी की, हम्म। या तो आप खुद ही हम्म। शादीशुदा कपल जैसे आपने बोला आए, लेकिन we have to avail, तो how are we doing, we producing a child and using the child as a bait to avail all जी। those things, वो हम्म। नहीं होना चाहिए। So a provision, a very strict provision and a section relating to that should be there in this bill, oblique the act जब वो आएगा। और इसका डिटेक्शन, लाइक आई सेड, सो ये सब कड़ियां ना जुड़ी हुई है, जी। डिटेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, एंड देन दिस बर्थ, तो ये सब जुड़ी हुई है कि द मोमेंट यू फाइंड दिस बर्थ इज ऑब्वियसली बर्थ इज देयर, देन व्हेन यू हैव अ बर्थ यू गो टू द हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल में जी। जाएंगे, ठीक है, हॉस्पिटल का अथॉरिटी का फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप रिपोर्ट करो, आप हेल्प करो, हम्म। ऑब्वियसली मेडिकल हेल्प आप देंगे, ठीक है, लेकिन आप हम्म। रिपोर्ट भी कीजिए, सो दे हैव अ काउंट कि हम्म। हाँ ये हुआ है, एंड देन यू कैन टेक प्रॉपर एक्शन। इसलिए तो डिटेंशन सेंटर्स बनते हैं। सो व्हेन वी हैव द डिटेंशन सेंटर्स इन असम आल्सो, नॉर्थ ईस्ट में मतलब है, वहां पे यू सी दिस, दे डिटेन, बट उनका दे हैव अ गुड लाइफ बिकॉज दे आर यू नो दे गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन वहां पे, तो जितने गए थे उससे डबल हो गए, बिकॉज दे आर ऑल गिविंग बर्थ एंड दे आर आराम से वहां पे, नहीं है उनको सिटीजनशिप राइट, बिकॉज वो इलीगल है, एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो इलीगल एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न, तो आप उनको नहीं दे सकते। दिस specifically and clearly has to be mentioned as a provision in this bill oblique the act when it comes, तो ये एक मेजर मेजर डिटरेंट होगा। जी, कि अवैध घुसपैठियों के बच्चों को यहाँ बर्थ राइट नहीं मिलना चाहिए। नहीं मौजूदा मिलना कानून चाहिए। क्या कहता है इस पर? मौजूदा कानून अभी, तो जो अभी तक जितने भी ये है उसमें हुँ। नहीं मेंशन किया गया है रिगार्डिंग द, अच्छा, उसमें ऐसा इस बात का ज़िक्र नहीं है। नहीं है जी, उसमें, क्योंकि नहीं इसमें लिखा है जैसे कि आप अवैध तरीके से आए हैं, ठीक है, मतलब द फाइट इज ऑल अबाउट हाउ यू एंटर द कंट्री विदाउट डॉक्यूमेंट्स, अमेरिका आपके में क्या जिस तरह से इस बात को अभी, अ, यस, इस पर चर्चा है। हाँ, अभी कर दिया उन लोगों ने लागू कि हुँ। यू विल ऑटोमेटिक सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगा कि आप हुँ। आए हो, लाइक फॉर एग्जांपल इंडियंस, एक कपल का है, नॉट इलीगल, दे आर वर्किंग देयर, उनका काम है वहां पे, दे आर वर्किंग इन सम आईटी फर्म और कुछ, ठीक है, एंड दे हैव अ चाइल्ड बोर्न टू देम, तो द चाइल्ड गेट्स यूएस सिटीजनशिप, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस बाकी देशों में भी, हमारे में भी, बट अभी ट्रम्प ने बोला, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये है कि अनलेस एंड अंटिल वन ऑफ द पेरेंट इज एन अमेरिकन सिटीजन, आपको ऑटोमेटिक यूएस सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। जी। और जिस तरह हमने ये ज़िक्र किया कि नए बिल में इस बात का ज़िक्र हो रहा है, जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 की बात हो रही है कि इसे जल्द ही संसद में लाया जा सकता है। अ, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो अस्पताल हैं, उन्हें अथॉरिटीज़ को बताना पड़ेगा कि अगर वहाँ पर कोई फॉरेनर है, उनके इलाज के लिए आया, एडमिशन लिया है। क्योंकि जब कोई भी वीज़ा लेता है फॉरेनर, विदेशी, तो वो एक रीज़न तो उसको बताना पड़ता है कि वो इलाज के लिए यस, भारत आ रहा है, क्योंकि मेडिकल यस, टूरिज़्म के लिए बांग्लादेश से बहुत लोग आते हैं भारत में, बहुत आते बड़ी हैं, संख्या यस। में और लाखों की संख्या में पिछले कई सालों में आते रहे हैं और हुँ, हुँ। ये बार-बार ये इस बात का भी ज़िक्र होता है कि पासपोर्ट फाड़कर गायब हो जाते हैं। हाँ, तो हाँ, होता है। हुँ, जी, तो अगर कोई देयर इज़ कॉमन ये प्रैक्टिस। कहकर आया कि मुझे इलाज कराना है हुँ, और वो हुँ, वीज़ा लेकर आया, लेकिन वीज़ा की अवधि खत्म होने पर वो गायब हो गया और पासपोर्ट उसने फाड़ दिया, तो हुँ, फिर ये अथॉरिटीज़ के लिए और देश के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। यस, और विषय बनना चाहिए था बहुत साल पहले ही। तो अब क्या इसका सॉल्यूशन आप देखती हैं कि कानून में किस तरह के प्रावधान होने चाहिए? नया जो बिल आया उसमें क्या प्रोविज़न्स
का मेंशन होना चाहिए? जब कानून Yes. बने तो उसमें किस तरह से इस कानून को मजबूती मिले? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब रूल्स बनाएंगी अंडर दिस एक्ट, गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अथॉरिटीज, तो हुँ, जैसे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को बोला गया है कि आप रिपोर्ट करेंगे। हुँ, रिपोर्ट ये नहीं बोला कि आप रिपोर्ट सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स को करेंगे। ये बोला गया है कि आप रिपोर्ट हर एक फॉरेनर को करेंगे जो जी, आया है। हुँ, अब अथॉरिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा एंड अथॉरिटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा टू वेरीफाई। हुँ, इसीलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स कि जब भी आएंगे इनका रजिस्ट्रेशन होगा। जी, एंड जिस एंट्री पॉइंट से ये लोग आए हैं उसी एंट्री पॉइंट से इनको जाना है, सो दैट वी नो कि इतने आए थे और इतने गए वापस एट द एक्सपायरी ऑफ द वीजा। बिकॉज जो एंट्री पॉइंट होगा उसमें हुँ, रिकॉर्ड रहेगा कि आपको यू विल बी अलाउड टू हुँ, स्टे इन दिस कंट्री ओनली फॉर दिस पीरियड, जिसके बाद आपका वीजा एक्सपायर है। उसके पहले इधर यू गेट योर वीजा एक्सटेंडेड और यू लीव द कंट्री। हुँ, तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमॉन्ग्स दीज ऑफिसर्स इज अ क्रूशियल थिंग। तो एक डेटाबेस होना चाहिए, एक डेटाबेस बनाना चाहिए वेयर इट इज एक्सेसिबल स्पेसिफिकली बाय द इमिग्रेशन ऑफिसर, बिकॉज इमिग्रेशन ऑफिसर को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की बात इस बिल में की गई है कि मतलब दे विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे हैव टू बी वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस थिंग्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एंड ऑल। एक पोर्टल होता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स कंट्री में आया, ऑलराइट, उसका पूरा बायोडाटा, उसका डिटेल्स कब आया, मतलब कितने टाइम तक उसका वीजा है, ये सब होना चाहिए। इफ दैट पर्सन गॉट हिज वीजा एक्सटेंडेड, वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए स्क्रीन में, ताकि सबको पता चले कि चलो उसका वीजा एक्सटेंड हो गया है, सो इवन इफ स्टेइंग इन द कंट्री इट्स नॉट इलीगल। अगर उसने वीजा एक्सटेंड नहीं किया है, दैट शुड रिफ्लेक्ट इन दैट सिस्टम, ताकि इनको पता चले कि वी हैव वन पर्सन इन द कंट्री जो इस पॉइंट से आए थे फॉर दिस रीजन एंड हिज वीजा हैज एक्सपायर्ड, इज स्टिल इन द कंट्री, ही शुड नॉट बी इन द कंट्री। तो बेस्ड ऑन द जी, इंफॉर्मेशन गिवन, अब स्कूल्स में जब हॉस्पिटल बोलेगा कि रिपोर्ट देगा कि मैं इस हॉस्पिटल में आया हूँ, और हॉस्पिटल वालों ने बोला कि दीज आर द फॉरेनर्स हु केम फॉर ट्रीटमेंट इन टू आवर प्लेस, उसका डेटा है। व्हेन दे कंपेयर द हुँ, डेटा इन अ सिस्टम, उनको पता चलेगा कि वो फॉरेनर सही में गया था कि नहीं गया था। गया था तो ठीक है, फ्रॉम देयर दे कैन पिक अप द इन्वेस्टिगेशन, वो कहाँ गायब हुआ। और अगर नहीं गया था, देन दे हुँ, हैव टू फाइंड आउट वेयर इज ही। फिर उसका फोटो, उसका ये वो करके सर्कुलेट करके टू फाइंड आउट, जैसे मिसिंग पर्सन को फाइंड करते हैं वैसे, टू सर्कुलेट द फोटोज, टू सर्कुलेट द इन्फॉर्मेशन अमॉन्ग्स ऑल दिस ऑफिसर्स की लुक आउट फॉर दिस पर्सन जिसका वीजा एक्सपायर हो गया, वेरेवर यू फाइंड दिस वेयरअबाउट्स, बिकॉज कहीं ना कहीं तो वो दिखेगा। सो इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अ कॉमन पोर्टल और अ डेटाबेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे कंट्री में नहीं है। बिकॉज एक डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट को न्यूज पहुंचते पहुंचते या उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते वो बंदा कहीं ही हैज मेड अ डिफरेंट आइडेंटिटी फॉर हिमसेल्फ एंड इज हैप्पीली सेटल्ड आल्सो। तो यू कैन नॉट पुल आउट पीपल लाइक दिस, एंड दैट इज द lacuna which these people have actually identified. So this has to be addressed in order to make this legislation very robust, because it is a very good piece of legislation जो propose किया गया है, like I said before also, प्रोविजंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये जो हमने अभी डिस्कस किया, अगर ये भी उसमें इंक्लूडेड है, विच आई होप इट इज, तो इट इज गोइंग टू मेक इट लाइक इम्पेनिट्रेबल, विच इज रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ, हाई टाइम हो गया है। सो ये है, आई थिंक दीज आर द प्रोविजंस विच शुड बी देयर इन दिस एक्ट और द बिल।